मार्केट चलाकर बनाकर करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ही मुसलमानों के हाथ में जा रहा था, वो किसी मुसलमानों के जेब में जा रहा था। लेकिन वो कानून बना के गरीब मुसलमानों के लिए वो काम आएगा और उनकी जितनी जमीन है वो आज गरीब मुसलमानों को भी बराबर का हक मिलेगा। अब किसी एक बड़े मुसलमान का काम नहीं है। समान कानून की बात, समान की बात, सब नागरिक एक जैसे। हम जाति धर्म के आधार पर नहीं करते। आज देश बदल रहा है, धार्मिक भी हो रहा है। आपको याद है ना, अपनी सरकार नहीं थी उसके पहले क्या हालत थी? मोदी जी के पहले इस देश की क्या हालत थी? कहां बम फट जाता था, पता ही नहीं चलता था। उधर कश्मीर में आतंकवाद, इधर छत्तीसगढ़ पूरा एक नक्सली, और पता नहीं कब आपका कोई बाहर गया है और कब खबर आ जाए कि भैया वो फलानी बस उड़ गई, वो ट्रेन उड़ गई, वो हॉस्पिटल में बम फोड़ दिए। ये ऐसा अराजकता का माहौल था पूरे देश में कि समझ में नहीं आता था कि आदमी कब तक जिंदा है। लेकिन आज देश में कानून का राज है। अब न कश्मीर में बम फूटता और न नक्सली बचे, लगातार खत्म होते जा रहे हैं। मुख्य धारा से जोड़ना के काम भी सरकार कर रही है। अब इस देश में नहीं कोई आतंकवाद नहीं, कोई मजहब के नाम पे लड़ाई नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं। ये सब कांग्रेस करवाती थी, कांग्रेस बहकाती थी कि आ जाएंगे भाजपा वाले भगवा वाले तो मुसलमानों का जीना दूर कर देंगे। अरे भैया 11 साल केंद्र में हो गए, 18 से 20 साल प्रदेश में हो गए, कौन से मुसलमान को भगा दिए? कोई मुसलमान को भगा दिए? बल्कि और सम्मान बढ़ाया। गरीब मुसलमानों का भी मकान बन रहा है और हिंदू का भी बन रहा है। बिना भेदभाव के इस देश से सारी योजना सबको लागू हो रही है। अच्छा, कोई छीन के कर लेगा कि किसका मकान है उसका बनेगा? जो गरीब है, हाँ, कर्मचारी अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं वो हमें मालूम, वो करते हैं, वो तो करते रहेंगे, उनको अपन सुधारते भी रहेंगे। लेकिन सरकार के स्तर पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हर आदमी का मकान, हर आदमी का कनेक्शन, हर आदमी के हर गांव में सड़क, ये सब काम बिना उसके भेदभाव में चल रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, वो नारे को साकार कर रहे हैं, वो सपने को साकार कर रहे हैं। और एक्चुअल में सरकार क्या होती है ये लोगों को पता चला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले सरकार नहीं, विरोध चलते थे, वोट पाओ, वोट लो, और जिस जनता से वोट लिए उसी को रंगदारी बताओ। अच्छा, कोई मंत्री से मिल सकता था? अभी हमारे सांसद जी बैठे थे, ऐसे सांसद को आपने 45 साल में मिलेंगे आसानी से? क्या होता है सांसद, क्या होता है? ये विधायक जी बैठे हैं, ये क्या है? ये आपके द्वारा चुने गए, आपकी सेवा के लिए बने सांसद भी आपके द्वारा चुना गया, आपकी सेवा के लिए बना है। बड़ा कौन हुआ? चुनने वाला कि बनने वाला? चुनने वाला बड़ा हुआ ना, सेवा के लिए आया ना। तो हमेशा ये भाव हमारे रहना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है, जो पार्टी के, चाहे पार्टी का मैं हूं, खुद पार्टी का, मैं पार्टी की सेवा के लिए हूं भाई, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए हूं। मैं किसी अपनी और पराई करने के लिए नहीं हूं, किसी अपने को बढ़ाने के लिए नहीं हूं। मैं पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता का तकलीफ सुनूंगा और उसको दूर करूंगा, तब मेरा काम सफल होगा। ऐसे विधायक आपने चुना, ठीक है, उनको सुविधा और सम्मान तो मिलेगा लोकतंत्र में, वो आज राजा है, लेकिन वो आज सेवा के लिए भी खड़े हैं आपकी। कोई काम के लेकर जाओगे, आपकी तकलीफ होगी तो विधायक ही खड़े रहेंगे और जो तकलीफ देगा उसकी कटिया खड़ी कर देंगे। यही तो है लोकतंत्र। हमने जिसको चुना, ये तो राजशाही अच्छी थी, पहले राजशाही थी ना, अब आपके तो दोनों ही है, राजा भी वही है और विधायक भी वही है। आपको तो सवाल बात है, तो पहले राजशाही थी, लेकिन राजा वही राजा चलता था जो राजा जनता का दुख दर्द समझता था, और वही परिपाटी आज भी है। वही विधायक दोबारा चुना जाएगा जो जनता के लिए लड़ेगा, जनता के दुख दर्द समझेगा, और जनता के द्वारा चुना होगा भी जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। जनपद से लेके जिला से लेकर आज